बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बेसिकली नाम से ही इसकी सारी चीजें समझ जाओगे तुम। ओके। मैक्सिमम चीज अपनी जो आप पढ़ाई करते हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो बच्चों, अगर आपने उसका ये समझ लिया ना कि इसका नाम ऐसा क्यों है, जो भी नाम रखा हुआ है, तो आपको बहुत सारी बातें उसके नाम से ही समझ में आ जाती है। जैसे खुद ही देखो, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे टर्म्स वाले को कहते हैं पॉलिनोमियल, राइट? जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में देखा कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, 3x -5 प्लस 12y, इन सभी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसी का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कितने टर्म्स का है? तो जी 3 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 टर्म्स। कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? तो मैंने देखा कि एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो 2 वेरिएबल्स हैं। ओके। जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, एक x है, एक y है। अगर यही इक्वल टू रहता तो इतना इक्वल टू मान लो 0, तो जैसे ही इक्वल टू लगा हुआ है तो हम कह देंगे कि ये एक इक्वेशन है, यहां से यहां तक अलजेब्रिक इक्वेशन। और यूं कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अगर वही यहां पे स्क्वायर होता तो हम कह देते कि ये लीनियर इक्वेशन है, सॉरी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। देखो, एक x भी है, एक y भी है। अगर मान लो यहाँ पे y नहीं रहता, ऐसा होता इतना इज इक्वल टू 0, तो हम कहते, अच्छा 0 ही नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे 12 भी हो सकता है, लेकिन फाइनली जो है 12 को तुम इधर लेकर के जाओगे, माइनस कर लोगे तो 0 ही बच जाएगा ना। तो कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू होना चाहिए। तो जैसे ही इक्वल टू आ गया, हम उसको इक्वेशन बोलने लगते हैं। अब हम क्या बोलेंगे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्यों? क्योंकि पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है बच्चों? सो ये सारी चीजें हमने देख ली थी पिछले क्लास में। हमने अच्छे से समझ लिया था कि किसी भी इस तरीके का चीज लिखा हुआ वो सब पॉलिनोमियल है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल भी बोला जा सकता है, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल भी बोला जा सकता है। अगर इक्वल टू लगा हुआ हो तो वो एक इक्वेशन बन जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन बोल देते हैं उसको। उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलते लोग, है ना, उसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोला जाता है। अदरवाइज है वो पॉलिनोमियल ही, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। इक्वल टू लग गया तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। ठीक है बच्चों? सो इसको हटाते हैं। अब आज हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल पहले ले लिया जाए, जैसे x+2, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ तो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन जब भी हम जीरोस की बात करते हैं तो हम हमेशा इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों। तो जैसे मैं ये बोलूंगा कि x+2 एक इक्वेशन है, ओके, और मैं बोलूंगा कि y=x+2। ये ऐसा समझ लो कि जो x+2 है ना, इसका जो भी आंसर आएगा वो एक y में सेव्ड है। मतलब कि जैसे x = 0 है तो देखो y = क्या है? 2।
एक्स के जगह पे 0 रख दिया तो वाई अपने आप 2 हो गया, 0 प्लस 2 2। एक्स इक्वल टू 1 रख दिया तो वाई कितना हो गया 3। एक्स इक्वल टू 2 रख दिया तो वाई कितना हो गया 4। तो वाई क्या हो रहा है, वाई एक तरीके से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 3 है। ठीक। तो जब भी ऐसे इक्वल टू में ऐसे लिखा हुआ रहता है ये होता है कि दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट है एक्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक है। और बहुत जगह पे इसी डिपेंडेंट वेरिएबल को ऐसे भी लिख देते हैं लोग, एफ ऑफ एक्स। एफ कहने का मतलब कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये ऐसा, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है बच्चों, इतना दिमाग में रखना। दिस इज जस्ट अ नेम। जैसे y मैंने लिख दिया था वैसे ही लिख दिया गया f। f कहते हैं फंक्शन को, वो आप आगे समझोगे जब क्लास 11 12 में जाओगे। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम इस बात को नहीं समझ सकते। फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, लेकिन बात क्या है वो हम समझ सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि फंक्शन ऑफ एक्स का कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है। एफ ब्रैकेट में एक्स लिख दिया, अदरवाइज जैसे वाई लिख दिया था ना वैसे ही एफ भी लिख सकते हैं। देखो एफ जैसे वाई लिख दिया था वैसे ही एफ भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो एफ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। जैसे एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो एफ क्या हुआ 2 हो गया, क्यों, क्योंकि 0 और प्लस 2 2 होगा। ओके। एक्स के जगह पे 4 रख दो तो एक्स के जगह पे 4 रख दिया तो 4 प्लस 2 दैट बिकम्स 6। सो एफ इक्वल टू 6। ये बिल्कुल वाई की तरह है, एफ ऐसा रख दिया। अब ब्रैकेट में लोग एक्स इसलिए लिख देते हैं ताकि दिमाग में रहे कि जी ये जो फंक्शन है, ये जो एफ का वैल्यू है, एफ को जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, ये एफ का वैल्यू, थोड़ी देर के लिए फंक्शन भी भूल जाओ, मान लो कि ये एफ एक वेरिएबल है जैसे वाई था। ठीक है। तो ब्रैकेट में एक्स इसलिए लिख देते हैं ताकि दिमाग में रहे कि जी जो भी इसका वैल्यू होगा ना एफ का, ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यूं कहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। हम लिख रहे थे ना कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इतना तो समझ में आ रहा था आपको। इसी y के ब्रैकेट में x लगा दो। और ब्रैकेट में x मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, ये छोटा सा अपनी जानकारी के लिए ऐसे ब्रैकेट में करके x लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट का कोई मल्टीप्लीकेशन कुछ लेना देना नहीं है, एक समझ लो कि एक तरीके से नाम है। जैसे y अगर एक पप्पू है तो समझ लो ऐसा पप्पू यादव, ऐसा नाम यादव ऐसे साथ में लगा दिया, ये बताने के लिए कि तुम यादव, ये यादव के परिवार से है। उसी तरीके से y लिख सकते थे हम, लेकिन ब्रैकेट में जस्ट x लगा दिया ये बताने के लिए कि इस y का जो भी वैल्यू होगा वो x डिसाइड करेगा जी। और हो भी रहा है वैसे ही। x इक्वल टू अगर 0 है तो y का वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू 3 है। देखो x बता रहा है, x डिसाइड कर रहा है कि y कितना होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी ऐसा इक्वेशन होता है, मान लो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, मान लो ऐसा हो, ऐसा एक्सप्रेशन हो, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन हो ऐसा। तो हम इसमें अब y ऑलरेडी आ चुका है, तुम बोलो यहाँ पे क्या वेरिएबल मानना है, जो भी मानना चाहते हो मान लो, f मान ले। f इसलिए मानते हैं लेकिन क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे जनरली एक्स वाई जेड ये सब यूज करते हैं, इसलिए y के जगह पे लोग f लिख देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो f वेरिएबल है, f, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर भी और y के ऊपर भी। तो अब हम इसके नाम में क्या ऐड कर देंगे, x कॉमा वाई, ऐसा लिखते हैं लोग। बस ये जानने के लिए कि जो ये वेरिएबल फंक्शन फंक्शन भी छोड़ दो, ये जो वेरिएबल f है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि y की वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक्स वाई लिख दिया। वो ऐसा हो गया कि जैसे इसने फादर के घर का नाम और मदर के घर का नाम साथ में लिख दिया, ये बताने के लिए कि हम इस घर से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया।
सो कभी भी अगर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वाई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसी तरीके से पी ऑफ एक्स लिखा हुआ, तो कभी डरना नहीं है। ये एक्स कुछ भी नहीं है, जो भी है ये पी है, ये वाई है, एक वेरिएबल है। और ये एक्स सिर्फ ये बता रहा है कि इसका जो भी वैल्यू है पी का, ये एक्स के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक्स लिख दिया। और बहुत बार लोग नहीं भी लिखते हैं, जैसे बहुत बार स्कूल में आदमी खुद ही अपना नाम बुला लेता है ना, जैसे विनीत, और विनीत के आगे जैसे शर्मा है, शर्मा नहीं लगाता, बोलता विनीत। तो वैसे ही मैंने सिर्फ बोल दिया पी, जैसे मैंने बोल दिया पी इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मैंने एक तरीके से विनीत शर्मा लिखना है, तो पी ऑफ एक्स लिख दिया, कि जी इससे ये पता रहे हमें, पी ऑफ एक्स देखते ही, कि ये जो पी है इसका वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन होगा जिसपे, जिसके कारण एक्स पे पी का वैल्यू डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो जब इतनी बात हम समझ गए, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि y या f या p इज इक्वल टू दिस। किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन में बदल दिया गया, यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल करके। तो जनरली आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो आपको इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, y इक्वल टू इतना, y ऑफ x इक्वल टू इतना, f ऑफ x इक्वल टू इतना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ p ऑफ x इक्वल टू कुछ लिखा हुआ होगा, तो ऐसा इक्वेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं, मेरा बताने का मतलब ये है कि कभी ऐसा लिखा हुआ मिले तो ये मत समझ लेना कि, अभी तक तो समझे थे कि x प्लस थ्री ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू भी दिया हुआ है तो ये एक इक्वेशन बन गया, लेकिन फिर ये क्या है y ऑफ x। इससे आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ठीक, ओके, उसको मिटाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसको हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, मान लिया जाए, एक सबसे सिंपल लिया जाए, x प्लस टू, ऐसा इक्वेशन है, इसको थ्री कर लो। ओके, इसी को अगर बेहतर तरीके से लिखना होता तो मैं लिखता y ऑफ x। मैं ये बताने के लिए कि जो y का वैल्यू है वो x पे डिपेंड हो करके आएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे अगर ये सवाल करूं कि मुझे ऐसा x का वैल्यू बताओ, ठीक है, ऐसा x का वैल्यू बताओ, तो x इक्वल टू क्वेश्चन लिख देता है, जहां पे वेयर y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, y का मतलब क्या हुआ, y का मतलब ये पूरा का पूरा x प्लस थ्री, ये पूरा का पूरा x प्लस थ्री मिल करके y बना रहा है, देखो इक्वल टू y, है ना। तो अगर पूछ रहा है कोई कि y कितना है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू y है ना। तो खुद सोच के बताओ मुझे कि ऐसा x का क्या वैल्यू रख दिया जाए कि ये जो y है वो जीरो हो जाए। तो करके देखें, x का वैल्यू वन रख देते हैं, या पहले जीरो ही रख दो, जीरो रख देते हैं x का वैल्यू। तो जीरो प्लस थ्री हो गया, ये जीरो प्लस थ्री क्या दे देगा, y दे देगा। तो y कितना हो गया, थ्री। x का वैल्यू वन रख देते हैं, तो वन प्लस थ्री, ये क्या हुआ, y। तो वन प्लस थ्री फोर, y मुझे फोर मिल गया। फिर x की वैल्यू टू रख दो, तो टू प्लस थ्री फाइव, और x प्लस थ्री मतलब टू प्लस थ्री फाइव, यही y देता है, तो y इक्वल टू हो गया फाइव। तो मैं देख पा रहा हूँ, अरे y तो बढ़ रहा है थ्री फोर फाइव, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे वो नंबर, वो वैल्यू ऑफ x चाहिए जिसपे y जीरो हो। तो सोचो, अगर इसी तरीके से x का वैल्यू माइनस थ्री रख दिया जाए, तो देखो माइनस थ्री प्लस थ्री, ये जीरो नहीं हो जाएगा, तो y हो जाएगा जीरो। ठीक, तो ये जो x की वैल्यू है ना, जिस पे y जीरो हो जाता है, इसी को बोलते हैं जीरोस।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं साइड में, या इधर लिख लेते हैं ताकि हमें अलग से दिमाग में भी रहेगा। दी वैल्यू ऑफ एक्स for which y is equal to 0, उसी को बोलते हैं, इस वैल्यू को, इस x के वैल्यू को बोलते हैं, the value of x is called the value of x is called zeros of polynomial, is called zeros, या zero of polynomial। अच्छा, जीरो का ही एक दूसरा भी नाम है रूट्स। जीरो ऑब्लिक में बोलता हूं रूट्स, या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब जान ही रहे तो अभी ही जान लेते हैं ताकि आगे का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें ये बताओ कि अगर कोई पूछता कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का नाम क्या है, वाई एक्स, वाई एक्स नाम है पॉलिनोमियल का, और वो पॉलिनोमियल है कितना, वो है x+3, क्योंकि y ऑफ x इक्वल टू x+3, ये दिया हुआ है। ओके, अब किसी ने पूछ दिया कि जो ये पॉलिनोमियल है y ऑफ x, और y ऑफ x पॉलिनोमियल होगा ही क्योंकि x+3 एक पॉलिनोमियल है और दोनों इक्वल टू है। ओके, तो कोई पूछ ले कि ये जो y है, y ऑफ x या y, इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का रूट है x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 रूट है या 0 है। क्यों? क्योंकि x के इस वाले वैल्यू पे, x के -3 वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। देखो, ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ऐसे लिख दूं, p ऑफ x लिख दूं, तो मुझे इतना पता है कि p एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो p ऑफ x अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लिया जाए कि x, या मान लो x-5, तो और मैंने आपसे पूछा कि जी मुझे 0 बताओ इस पॉलिनोमियल का, या यूं कहें तो मुझे रूट बताओ इस पॉलिनोमियल का, तो x इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 ही ऐसा नंबर है, जब मैं x इक्वल टू 5 रख देता हूं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 5 -5। इसलिए हम कहेंगे कि x इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, या पॉलिनोमियल x-5, दोनों बात बराबर है क्योंकि इक्वल टू है। या px बुला लो, या तो x-5 ऐसे लंबा सा लिख करके बुला लो। अगर ऐसे होता तो 2x-4, तो क्या करते, थोड़ी सी परेशानी आने लगी ना। अब लग रहा है कि क्या नंबर रखूं कि 0 हो जाए। अभी भी ज्यादा परेशानी नहीं आ रही आप लोगों को? अभी भी तुम्हें पता है कि अगर 2 रख दिया जाए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 चला गया 0 हो जाएगा। तो जीरोस निकालने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, मुझे पता है ना कि ये फाइनली 0 हो जाना है, तो इसके जगह पे 0 रख दो, इसके जगह पे 0 रख दो। अब देखो, 4 इधर चला गया तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। तो मुझे ऐसे आंसर मिल जाता है। जब भी जीरोस निकालना है तो इक्वल टू में 0 कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनली जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जानी है, उसके लिए मुझे x निकालना है, इसलिए मैंने 0 डाल दिया। सेम इसके केस में भी देख लो, x+3 इक्वल टू अगर 0 रखते तो x इक्वल टू -3 आंसर आ जाता। देखो -3। तो जब भी जीरोस निकालना है
पॉलिनोमियल का, तो उसको जीरो से इक्वेट कर दो। और लॉजिकल भी, बात भी लॉजिकल है, सेंस बनाता है ये चीज, क्योंकि मुझे तो फाइनली यही जीरो चाहिए ना, मुझे चाहिए भी तो यही। मेरा मेरा जीरोस का मतलब यही है कि ऐसा क्या एक्स का वैल्यू रख दिया जाए कि ये जीरो हो जाए, तो मैंने इसको जीरो कर दिया, और जीरो करके उसके बाद इक्वेशन से मैंने निकाल लिया कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरीके से। अच्छा, अब आप बोलो कि सर पॉलिनोमियल में अभी आप सिर्फ एक से क्यों लेकर के चल रहे हो? आप आपने तो पॉलिनोमियल बताया था कि कुछ कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरोस कैसे निकलेगा? हाँ, इसका भी जीरोस निकल सकता है, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ये सब आगे की जब आप स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, आगे क्लासेस में जाओगे, तब इसका भी जीरोस, इसके भी रूट्स निकालने के लिए आपको आएंगे। आप सीखोगे कि x की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए, y की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए कि ये जीरो हो जाएगा। बहुत जगह पे जीरोस मिलते नहीं है, फिर आप उसके बारे में ग्राफ पढ़ते हो कि इसके ग्राफ होते हैं कि जीरोस होंगे ही नहीं। ऐसा मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पे ये x जीरो दे देगा, आई मीन पॉलिनोमियल जीरो दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है आपको, वो सिंपल पॉलिनोमियल, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है, जिसके जीरोस निकालने पड़ने हैं, और वो भी क्वाड्रेटिक तक। तो जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 9, इसका तुमसे कोई जीरोस पूछे तो इसका भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं निकाला जा सकता, लेकिन आपके इस सिलेबस में नहीं है। इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है। क्वाड्रेटिक क्या बताया था हमने, कि जहां पे स्क्वायर हो जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल भी दो नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, मान लो अगर ऐसा हो, तो हाँ, इसका इसका रूट कैसे निकालेंगे और इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, ये हमें सीखना है। और निकालने के लिए मैंने खुद बोला है कि जिसको जीरो से इक्वेट कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए कि एक्स के क्या वैल्यू कर दें कि ये जीरो हो जाए। तो ये सब सीखेंगे अभी हम कि कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले सिंपल वाला तो सीख लें। अगर कोई ऐसे दे देता तो 3x माइनस 27, अब बोलता कि ये एक इक्वेशन है, y इक्वल टू 3x माइनस 27, या y ऑफ x, तो कभी मैं y लिख दूंगा, कभी y ऑफ x लिखूंगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि जी ये पॉलिनोमियल है, इसका आप रूट बता दो जी। तो रूट बताने के लिए मैंने क्या किया, मैं इतना इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, फिर मैं लिखूंगा 3x इक्वल टू 27, फिर मैं लिखूंगा x इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 9। तो x इक्वल टू 9 रूट्स है, रूट है, या तो जीरो है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। हाँ, लेकिन अगर मैं पूछ लूं तुमसे कि अब इस पॉलिनोमियल का रूट बताओ, तो अब मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। एक तो गेस करना मुश्किल है कि x का ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 जीरो आ जाए। तो इसके तरीके हैं, ये हम तरीका अगले क्लासेस में सीखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसको हम ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।